मोदी सरकार भारत को दुनिया के सामने एक एजुकेशन हब के तौर पर प्रेजेंट कर रही है। हमारे देसी संस्थान विदेशी जमीन पर ट्रेंड कर रहे हैं और इसका एक रिजल्ट ये भी है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज को भी भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। यानी कि ये जितने भी आप विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम सुनते हैं, शायद आने वाले कुछ सालों में इनकी एक ना एक ब्रांच आपको भारत में ही ऑपरेट करती हुई दिखाई देगी और दूसरी तरफ भारतीय यूनिवर्सिटीज भी आपको विदेशों में नजर आएंगी। एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से आप समझिए। आईआईटी मद्रास ने साल 2023 में तंजानिया के ज़ांजीबार में एक कैंपस का उद्घाटन किया, जबकि आईआईटी दिल्ली ने 2024 में आबू धाबी में अपने कैंपस को शुरू किया। यूजीसी रेगुलेशंस 2023 के मुताबिक ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोलने वाली है। ये ऐसा करने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी और इसके साथ ही हमारी 49 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट भी कर लिया है। छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं एक इंस्टीट्यूट की। इनसे हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि जहां हिंदुस्तान के जो छात्र छात्राएं हैं वो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जबकि विदेशी जो छात्र छात्राएं हैं वो हिंदुस्तान में पढ़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि क्यों जो है विदेशी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जबकि हमारे हिंदुस्तान के जो छात्र हैं वो बाहर जाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के छात्र बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि हायर स्टडीज करने के लिए, और वहाँ को यहाँ का नेचर बढ़िया लगता है, इन्वायरमेंट, तभी वो यहाँ पे आना चाहते हैं। विदेशी छात्र हिंदुस्तान में पढ़ने आ रहे हैं तो कितना अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश का और देश? फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हम लोग को फैसिलिटीज मिलती है अकॉर्डिंग टू प्राइस। क्या और ज्यादा आने वाले समय में छात्रों की संख्या यहाँ बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए और बढ़ भी रही है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी गवर्नमेंट इसी फील्ड में काम कर रही है कि बाहर से लोग आएं। कम पैसे में अच्छी शिक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है। यही कारण है कि देश और विदेश से जो छात्र छात्राओं की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। ये तो हुई एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट। अब आपको कुछ वर्ल्ड रिपोर्ट्स भी दिखा देते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 की रिपोर्ट ये कहती है कि आईआईटी दिल्ली भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे। इस साल की रैंकिंग बताती है कि एशिया में भारत हायर एजुकेशन के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। एम्प्लॉयर्स के बीच आईआईटी दिल्ली की साख बहुत अच्छी है, यानी कि क्रेडिबिलिटी जबरदस्त है। उसे 99% का स्कोर मिला है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ी कंपनी इन्हीं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दे रही है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे 48वें नंबर पर है। आईआईटी बॉम्बे को एम्प्लॉयर से 99.5% और एकेडमिक फील्ड से 96.6% का स्कोर मिला है। भारत के 2 इंस्टीट्यूशंस टॉप 50 में और 7 इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली पिछले साल 46 नंबर पर रहा, जो कि इस बार 44 नंबर पर पहुंच चुका है। इसी के साथ आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे आप जेएनयू के नाम से भी जानते हैं, फिर आगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपीईएस और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप 150 में शामिल हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज ने सबसे ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर की और पोजीशंस के 70 लैडर्स को क्रॉस करते हुए वो 148th पोजीशन पर जा पहुंची है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी कानपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत 5 इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में शामिल हैं। भारत की करीब 15 यूनिवर्सिटीज को स्टाफ विद पीएचडी इंडिकेटर में 99% से ज्यादा अंक मिले हैं, जो कि एजुकेशन और टीचिंग के हमारे स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु को फैकल्टी स्टूडेंट इंडिकेटर में 100% अंक मिले हैं और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी 94th पोजीशन से आगे बढ़कर 81th पोजीशन पर जा पहुंची है। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 96.4% का हाईएस्ट स्कोर मिला है
और वहीं अन्ना यूनिवर्सिटी को पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर में 100% का शानदार स्कोर मिला है। इसका मतलब यह है कि अन्ना यूनिवर्सिटी रिसर्च के मामले में टॉप पर है और उसके इर्द गिर्द कोई नहीं। अब आप कहेंगे ये सब क्या है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आई मीन हमने तो आज तक टीवी पर सिर्फ वही विजुअल्स देखे हैं जहां पर लड़कों की एक भीड़ कॉलेज की दीवार पर चढ़ी हुई है, जहां पर क्लासेस के अंदर टीचर चीटिंग करवा रहे हैं, जहां पर फ्लाइंग स्क्वाड के आने पर क्लास में छात्रों के पास ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है, मोबाइल मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे भी स्वीकार करते हैं। यह हमारे इतिहास का एक चैप्टर है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपसे यह कहा था कि इन तस्वीरों की वजह से ही हमारे देश के छात्रों को अक्ल का दुश्मन और नक्ल का दीवाना बताया जाता रहा। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। नया भारत अब दुनिया में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कंपीट कर रहा है और इसके सबसे बड़े विटनेस हैं 200 देशों के वो 72,218 स्टूडेंट्स जिन्होंने भारत की यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है।